गांव जोशी निवासी राजीव हत्याकांड मामले में अब तक कोई आरोपित गिरफ्तार नहीं हो पाया है। पुलिस जांच से नाराज परिजन इकट्ठा होकर CI2 ऑफिस पहुंच गए और हंगामा किया। हंगामे की सूचना पाकर DSP सुरेश सैनी मौके पर पहुंचे और परिजनों को निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस हत्या को हादसा दिखाने का प्रयास कर रही है, जबकि वो पुलिस को CCTV फुटेज मुहैया करा चुके हैं। इसके बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। DSP के आश्वासन पर परिजन घर लौट आए, लेकिन उन्होंने बड़े आरोप लगाए हैं। एक बार सुनिए परिजनों को। उनका जो खेत में जो हत्या हुई है उसके बारे में बात चल रही है। यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए हैं। जब हमारे पास फ़ोन आया, मेरे पास 6:31 में फ़ोन आया था। मैं पानीपत से आ रहा था, रास्ते में था थर्मल के पास। उस टाइम गांव से किसी का फ़ोन आया मेरे पास कि वो बोले कि भी ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया है। उसने ये नहीं बताया हमारे को हत्या हो गई है या वो मर गए हैं, कुछ ऐसा है। ठीक है, तो हम वहाँ पे पहुँचे। वहाँ जाके देखा तो वो वहाँ पे मरे हुए थे। मरे हुए क्या, मार दिए गए थे। उनके हालात देखते ही कोई भी है वहाँ सभी ये बोलेंगे कि इनको मारा गया है। तो जैसे ही वहाँ, और हमारे से पहले पुलिस पहुंची हुई थी। अगर उनकी कोई हत्या नहीं है, हमारे घर से दूसरे आए थे, उसको उठाने देते, उसको छेड़ने भी नहीं दिया गया। हमारे को बोला नहीं, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगी, इसको मत छेड़ो, थाने से आने लग रहे हैं, ये लग रहा है। जब तो उन्होंने बोला कि ये लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है, उसके बाद अब इस तरह की बातें आ रही हैं। फिर हमने पोस्टमार्टम भी कराया है, इसी भी पे पोस्टमार्टम कराया, फायर भी कराई है कि वो मर्डर है। और उसके चलते हमने पता किया भाई कौन उसके साथ थे, कौन कौन थे। वो हमने कैमरे में भी चेक किया है। उसको वहाँ से 2 बंदे बिठा के लेके गए हैं और 2 पहले वहाँ से पहले थे। वो 5 बंदे थे, जहाँ पे यहाँ पे तो CI2 में 3 बंदे दिखाए गए हैं। टोटल 5 बंदे थे। एक बंदे का यही नहीं पता है कौन है कौन नहीं है। और उसके बाद भी यहाँ पे कहते हैं ये कार्रवाई चल रही है। और जिसमें हमने फुटेज में प्रॉपर दिखाया गया, बिठा के लेके गए, और वो लेके गए हैं, उन्होंने वहाँ पी है तो उसको छोड़ के जाने का बनता है। उन्हें कोई उनके पास कोई जवाब नहीं है। कोई हमारे को फ़ोन नहीं आया, उनके घर से नहीं आया, किसी ने कुछ बताया नहीं कि भाई ये बात हुई है, ये चीज़ है। अगर ऐसा बोलते हैं कि एक्सीडेंट है तो उनको आगे हमारे को बताना चाहिए था ना, भाई एक्सीडेंट हुआ है, ये चीज़ हुई है। ये सरासर दिखता है, जो भी वहाँ पहुँचा है गाँव का कोई भी, सभी को लगता है मर्डर है। बस ये तो कह रहे हैं कि हमारी इंक्वायरी चल रही है, कार्रवाई चल रही है, कर रहे हैं। कोई हमें तो लग नहीं रहा कोई कार्रवाई चल रही है। अब आप प्रशासन से क्या मांग चाहते हैं? भाई इंसाफ हो, इंसाफ मिले। जो एक हुआ है उसको इंसाफ ही मांग रहे हैं हम, और ये थोड़ा मांग रहे हैं कि भाई गलत करो। परिवार का कहना है कि जिस हौद में राजीव का शव मिला है, उस हौद में महज 1 फुट पानी था। उसका मुंह ऊपर की तरफ था, वो गिरा होता तो उसका मुंह नीचे की तरफ होगा। इसके अलावा उसकी पैंट भी निकली हुई थी, मानो जैसे किसी ने हाथ पैर पकड़कर उसे हौद में डाला हो। हमारे जो भाई का मर्डर हो गया था और उसकी जो ना पुलिस सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही, और ना ही उनसे कोई जो अक्यूज जिनके नाम लिए थे हमने बताया था, वो उनसे कोई पूछताछ कर रही। बाकी सर्टिफिकेट देने के लिए CIA में बिठा रखे हैं, इसके अलावा उनसे कोई पूछताछ नहीं की। और ये पुलिस ही हमें बाहर से पता चला है अगर वो जो ना कमज़ोर हैं शारीरिक, तो पुलिस चाहती है कि हम इनसे अगर सख्ती से कुछ पूछेंगे कदे हमारे शरण ना हो जाएं। इन्वेस्टिगेशन अभी तक कुछ नहीं हुई है। 1 तारीख की बात है, फर्स्ट को और नए साल वाले दिन 2 लड़के, एक तो जो ये धर्मा था प्रकाश वासी नारा का, और एक जो काला बलबीर, ये जो घर से वो हमारे वहाँ गांव से दुकान से उसको बिठा के लेकर गए थे। और वो उसके बाद फिर वहाँ जो गए, हमें पता फिर बाद में पता लगा कि वहाँ राम मेर है जिसने बीमे का वो खेत है ना ठेके पे लिया हुआ है बोने के लिए, उस पे ले गए। वहाँ 3 आदमी तो इसके साथ वहाँ तक पता लगा हमने इकट्ठे हो गए। उसके बाद इन है ना वहाँ से ठेके से दारू लेकर गए थे। उसको कितनी पिलाई है, कैसे उनने कराया है, आगे कितने आदमी और बुलाए हैं उनने। उसके बाद उनने उसको मार कर, और जो वहाँ चबच्चा ट्यूबवेल के ऊपर पानी का चबच्चा बना हुआ होती है उसके अंदर डाल दिया। और हमारे को जो ना हमारे को बता क्या कहानी हुई क्या, और वो वहाँ से भाग गए अपने साथियों सहित।
अब फिर हमने जो पुलिस गई वहाँ 112 का किसी ने टेलीफोन कराया, पुलिस गई, पुलिस से हमारे को पता लगा कि भाई ये सारे परिवार का खुशीराम जो मृतक है वो वहाँ ट्यूबवेल की चबच्चे में वहाँ पड़ा है। फिर हमने वहाँ जाकर, मेरे परिवार ने वहाँ जाकर देखा, पुलिस उसको वहाँ से उठवा कर लेकर गई है। तो स्थिति ये है कि जो हमने फिर वो फुटेज चेक करी थी, फुटेज के आधार पर हमने उन आदमियों के बारे में पता लगा। उनने हमारे को कोई किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी और 1 तारीख का मामला है और अब तक कोई भी कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। जो बाकी वे हमें ये पता लगा था कि भाई उनको ना उठाकर CI में ला रखा, CI में तो आराम से बैठा रखे हैं और कोई भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ना उनसे कोई पूछताछ हुई है। आपको क्या लगता है ये प्रशासन जो है, और जो है ना हमारे परिवार के जो भी सदस्य आए हैं अपने केस के बारे में पूछने के लिए आए, उनको भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, ना ही किसी से मिलने दिया। जो कि जो ना, और जो अग्रेसिव पार्टी है, जिस पार्टी ने उनके जो आदमी हैं वो यहाँ अंदर घूम भी रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं और आप पूरे पुलिस के साथ मिले हुए हैं। हमारे को कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। पुलिस जो है ना नेगेटिव पॉइंट पर चल रही है, ना कि तफ्तीश की साइड में नहीं चल रही, बल्कि नेगेटिव जो अपराधी हैं उनके फेवर में चल रही है। और हमें मतलब बाहरी सूत्रों से पता लगा है कि भाई इसकी उसमें ना पुलिस के ऊपर भी जो दबाव डाला जा रहा है, इनके उसमें जो खुर्द-बुर्द करने के मामले में, भाई ये इसको मामले को खुर्द-बुर्द। और उसी दिन है ना जो डॉक्टरी हुई थी, हमें तो बाद में पता लगा, हमें इतना वो होता तो फिर दूसरी बात होती। वो मेडिकल जो पोस्टमार्टम हो रहा था उस टाइम भी डॉक्टर से भी डिस्कस बाहरी लोगों की हो रही थी। तो हमारे को पता है उसके जो साक्ष्य थे उनको भी शायद कुछ गलत करके उनको मिटाने की कोशिश की गई है। परिवार ने जिन 3 पर हत्या का आरोप लगाया है वो संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए। आरोप है कि पुलिस तीनों से गहनता से पूछताछ नहीं कर रही है, हत्या को हादसा दिखाने का प्रयास कर रही है। वहीं जांच अधिकारी का कहना है कि परिवार की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया था। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे उसी के आधार पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। रिपोर्ट में हत्या के कारणों का खुलासा होगा, उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस सारे मामले को लेकर आप क्या कुछ कहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को शेयर भी करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।